हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन इन कैलाश हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा। आज हम बात करेंगे बच्चों में किए जाने वाले वैक्सीनेशन और टीकाकरण के बारे में। टीकाकरण हमारे यहाँ सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों में उपलब्ध है और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बहुत सारे माँ बाप को ये पता ही नहीं होता कि टीके होते क्या हैं और क्यों इनको लगाना होता है। तो बेसिकली टीका और वैक्सीन एक तरह से आपको उस बीमारी के लिए प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जिसका वो टीका आप लगवाते हो। तो बहुत बारी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पहले पोलियो बहुत होता था और उसके बाद जब गवर्नमेंट पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लेके आई तो ग्रेजुअली 2011 के बाद हमारे यहाँ कोई पोलियो का केस नहीं देखा गया है। और आप इससे ये समझ सकते हैं कि टीकाकरण बच्चों में कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकता है। तो पब्लिक में अवेलेबल जो वैक्सीन्स हैं अभी जो हम कॉमनली पेरेंट को एडवाइस करते हैं और बच्चों को एडमिनिस्टर्ड भी करते हैं, उनमें जैसे काली खांसी हो गया है ना, डिप्थीरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, चिकन पॉक्स, चिकन मीजल्स, मम्स, रूबेला और ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, है ना। और इसके अलावा जापानीज एनकेफेलाइटिस, टाइफॉइड और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और एचपीवी वैक्सीन, ये सारी वैक्सीन हम लोग ऑफ़र करते हैं और गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी लगाती है और प्राइवेट सेक्टर में भी ये अच्छे तरह से लगाई जाती है, जिसमें आपको बहुत सारी वैक्सीन सरकार में नहीं मिलती हैं, बहुत सारी वैक्सीन आपको प्राइवेट में आपको लेनी पड़ती हैं। सो टीकाकरण जब भी आप कराने जाते हो तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी वैक्सीन लगवा रहे हो और उस वैक्सीन के फ़ायदे क्या हैं, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो कई बारी हम लोग देखते हैं इस एरिया में, कई बारी जब हम पेनलेस और पेनफुल वैक्सीन की बात करते हैं तो जो पेनफुल वैक्सीन लगने के बाद बच्चों को जो स्वेलिंग और रेडनेस और कई बारी बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके बाद माँ बाप का जो वैक्सीन लगवाने का जो वो एक उत्साह होता है या जो उनकी इच्छा होती है वो ख़त्म सी हो जाती है और बहुत सारे माँ बाप उसके बाद कभी टीकाकरण के लिए नहीं जाते। तो इसके लिए ये है कि नॉर्मली कुछ वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनसे कोई लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफ़ेक्ट है। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेटल हो जाते हैं। जैसे अगर आप किसी को पेन फीवर भी होता है तो विदिन 24 आवर वो वैक्सीन के बाद सेटल हो जाता है। दूसरी चीज़, जब आप वैक्सीन लगवा रहे होते हैं तो जैसे आपने कई बारी माँ बाप पूछते हैं कि जी इसके बाद कुछ खिला सकते हैं, नहीं खिला सकते, तो आप किसी भी इंजेक्शन के बाद आधा घंटे 10 मिनट 15 मिनट में आराम से खिला सकते हैं। ओरल के बाद कई बारी हम लोग मना करते हैं, जैसे ओरल पोलियो के बाद या रोटा वायरस के बाद हम ये कहते हैं कि भैया आपको खाने के लिए नहीं देना है। आपको वैक्सीन लगवाने के बाद उस इंजेक्शन साइट को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अगर वहाँ पे कोई स्वेलिंग, रेडनेस बढ़ती है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर्स के पास जाना है। और दूसरी चीज़, आपको कोई रेसेज हो जाते हैं या रिएक्शन जैसा लगता है तब भी आपको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। एक कॉमन सी चीज़ है जो हम कई बारी माँ बाप को बोलते हैं कि जब भी आप वैक्सीन लगवाते हो तो वैक्सीन के बाद इमीडिएटली आपको सेंटर से नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट 5 to 10 मिनट यू शुड वेट, although we usually recommend 30-minute waiting time, because if any side effect happen in between, that can manage at the center itself. So at the last, I'll request all the parents get vaccinated their kids as per the schedule. If you want to know the schedule, we can give the oral polio, hepatitis B or BCG at birth. 6, 10, 14 week पे we usually give for diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B और पोलियो और रोटा वायरस एंड निमोनिया की वैक्सीन लगाते हैं। उसके बाद 6 मंथ पे हम फ्लू और टाइफाइड की वैक्सीन रिकमेंड करते हैं और 9 मंथ पे आपको चिकन मीजल्स, मम्स, रूबेला का एक पहला डोज लगा देते हैं। इसके अलावा जापानीज एनकेफेलाइटिस वैक्सीन और हेपेटाइटिस ए एट 1 ईयर ऑफ एज एंड 1.5 साल के आसपास में हम चिकन पॉक्स और इनके बूस्टर्स यूज़ करते हैं। और इसके बाद 4-5 साल पे रूटीन बूस्टर लगते हैं और 10 साल पे भी वैक्सीन लगता है। इस 10 ईयर्स पे कई बारी हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे माँ बाप को ये पता ही नहीं होता कि 5 साल के बाद भी टीका लगता है। तो उनकी जानकारी के लिए कि आप 5 साल के बाद 10 साल पे और 16 साल पे भी हम टीका रिकमेंड करते हैं। और लड़कियों में स्पेशली ह्यूमन एचपीवी वैक्सीन जो सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करती है वो भी लगवाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में सर्वाइकल कैंसर के केसेस भी काफ़ी देखे जाते हैं। सो वैक्सीनेशन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो कई बारी हम डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं कि माँ बाप पूछते हैं कि सर हमारा वो वैक्सीन छूट गया है तो क्या वो लगेगा नहीं। हाँ, आपको बहुत सारी वैक्सीन लगाई जा सकती हैं। इवन एडल्ट में भी हम बहुत सारी वैक्सीन रिकमेंड करते हैं, जैसे टाइफाइड लगवा सकते हैं एडल्ट, निमोकोकल लगवा सकते हैं, फ्लू की वैक्सीन लगवा सकते हैं, इवन एमएमआर की वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो अगर हम वैक्सीन छूट भी जाती हैं तो हमको उनको रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। तो अगर हम इस वैक्सीनेशन डे पे बात कर ही रहें
तो हमारा तो सबसे पहले फोकस यही होता है कि हम जितना प्रिवेंटिव मेडिसिन में चले जाएं। प्रिवेंटिव मेडिसिन मतलब जिस डिजीज़ के लिए वैक्सीन अवेलेबल है उसके लिए हम वैक्सीन लगवा लें, जिससे क्या होगा अल्टीमेटली लॉन्ग रन में आपको वैक्सीन की कॉस्ट से ज़्यादा उसकी बीमारी से होने वाले साइड इफ़ेक्ट से आप बचने के चांसेस बच रहेंगे। क्योंकि अगर बीमारी होती है तो कई बार वो आईसीयू तक भी ले जाती है और कई बार आपकी जान के लाले भी पड़ जाते हैं। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टाइमली वैक्सीन लगवाएं। जो गवर्नमेंट में लगती है गवर्नमेंट लगवाइए, आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्राइवेट में लगवाइए। एटलीस्ट गेट इट वैक्सीनेटेड योर किड। थैंक यू।